जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आपको पता है मैं जैसा कि ब्लड टेस्ट के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ, बीमारियों के बारे में बनाता हूँ, आपको डिटेल में बताता हूँ कि जिसको कोई बीमारी हो तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करवाते हैं और ये टेस्ट क्या शो करता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ओवरलोड कितना है, सब कुछ ठीक है। अब देखिए, अब क्यों ना आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में बताऊं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होता क्या है। देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होता है ना, ये हमारी बॉडी के सही तरह से काम करने के लिए कुछ हमारी मिनरल्स की जरूरत होता है, ठीक है ना। और ये मिनरल्स क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी के फ्लूइड में पाए जाते हैं और ये मिनरल्स हमारी बॉडी को सही तरह से काम करने के लिए यानी कि थोड़ी सपोर्ट देते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब आसान लफ्जों में बताऊं तो देखें, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वो हमारे नर्व हो गया, मसल हो गया, हमारी हार्ट बीट होगी और हमारे बॉडी में वाटर के इम्बैलेंस को चेक करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं, यानी कि ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में पानी की कमी तो नहीं हो गई। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब कुछ मेन चीजें हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में। सबसे पहले देखिए, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है उसका कभी ब्लड प्रेशर लो रहता है, कभी हाई रहता है, हार्ट बीट इरेगुलर रहती है, यानी कि कभी तेज हो जाती है, कभी लो हो जाती है, हेड सर दर्द होता है, गिजनेस, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं। तो इस वजह से क्या किया जाए? और किसी को यानी कि पानी की कमी हो जाती है जिस्म में, और किसी के किडनी इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से डॉक्टर कहता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाने चाहिए। देखिए, अब इसके कुछ पैरामीटर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के। सबसे पहला जाता है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब सोडियम क्या होता है? देखें, जो हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाते हैं ना, उसमें जो पैरामीटर होते हैं, हर एक पैरामीटर एक न्यू बीमारी यानी कि ये शो करवाता है। जैसा कि ये सोडियम, अब सोडियम का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी में बाल, ये वाटर नहीं होता उसको इम्बैलेंस करता है, यानी कि वाटर को मेजर करता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी तो नहीं है, पानी की मिकदार सही है, नॉर्मल है, लो है, कितना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ब्लड प्रेशर, यानी कि इसका जो काम होता है वो ब्लड प्रेशर से होता है कि ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहता है, रेगुलेट रहता है, बरकरार रहता है, या कोई इश्यू तो नहीं है। तो उसके बाद ये आ जाता है, अगर अगर सोडियम का लेवल ज्यादा हो, ठीक है ना, बाजू का लोग टेस्ट करवाते हैं ना, अगर सोडियम का लेवल ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या होता है? अगर जिसका सोडियम का लेवल ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि उसका हाई ब्लड प्रेशर बहुत अक्सर रहता होगा। जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको समझ लीजिए उसके बॉडी में सोडियम का लेवल ज्यादा है। या उसे फिर ये भी कह सकते हैं, मसल क्रैम्प्स भी कह सकते हैं। और दूसरा अगर कहा जाए तो वो ये होगा कि किडनी इश्यूज भी हो सकते हैं। जिसका सोडियम ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर साफ ज़ाहिर है वो ज्यादा होगा। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका जो असर है ना वो हमारी किडनी पर होगा। अब जिसका सोडियम का लेवल कम हो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पानी की कमी हो जाएगी जिससे, अगर पानी की कमी हो जाएगी तो साफ ज़ाहिर है फिर वीकनेस बहुत हो जाएगी, किसी काम करने में दिल नहीं लगेगा, सुस्ती हो जाएगी, थकावट रहेगी, दिल करेगा सारा दिन हम सोते रहें, यही होता है बस सोडियम का लेवल तक। फिर बाद आ जाता है पोटाशियम। अब पोटाशियम क्या होता है? देखें, जो पोटाशियम होता है ना, ये हमारी नर्व हो गया, मसल हो गया और हमारी हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है जो पोटाशियम होता है ना। अगर पोटाशियम का लेवल जो यानी कि आप नॉर्मल रेंज में आता है तो इसका मतलब है आपका दिल बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, कोई उसमें इशू वगैरह नहीं है, आपके मसल बिल्कुल ठीक प्रॉपर काम कर रहे हैं। अगर पोटाशियम का लेवल कम है तो इसका मतलब है आपको कोई हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, आपके मसल सही तरह से काम नहीं कर सकते, आपको जॉइंट इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि हड्डियों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो पोटाशियम यानी कि ये बीमारी शो करता है। उसके बाद आ जाता है, अब देखें, जो क्लोराइड होता है ना, ये सोडियम के साथ मिलकर हमारी बॉडी के जो फ्लूइड होता है ना उसे मेंटेन रखता है, उसे ठीक रखता है, ठीक है ना। अब अगर क्लोराइड का लेवल कम हो जाता है ना तो उससे क्या होता है? देखें, हमारे रिस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, यानी कि गले का कोई इन्फेक्शन आ जाता है, गले में कोई सोजश आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, सही तरह से इंसान सांस नहीं ले सकता, जिसकी वजह से ये क्लोराइड का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। उसके बाद मसल वीकनेस, मैंने वो पहले भी बताया, मसल वीकनेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी भी हो जाती है अगर क्लोराइड का लेवल यानी कि कम हो जाए। उसके बाद ये होता है कि एसिडिटी को इम्बैलेंस करता है। एसिडिटी मतलब ये होता है कि अगर जिससे में एसिड बढ़ जाए ना, यानी कि मैदे में अक्सर एसिड रहता है ना, तो इजाबियत यानी कि वो फिर गले में आ जाती है, इस चीज में गले में आ जाती है, जिसकी वजह से गला हमारा बहुत मुतासिर हो जाता है, गले में सोजिश आ जाती है, तो जिसकी वजह से क्लोराइड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये, अगर क्लोराइड का लेवल बढ़ जाए फिर क्या हो सकता है? अगर क्लोराइड का लेवल बढ़ जाए ना तो फिर आपके हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर अक्सर आपका ज्यादा रहता है और इसका जो मेन अटैक है ना वो किडनी पर होता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये टेस्ट करवाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैल्शियम।
आपने सुना होगा कि किसी को कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है। देखिए जो कैल्शियम होता है ना, ये हमारे मसल, हमारे नर्व के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। और क्योंकि ये हमारे मसल को सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसे रिलैक्स करता है, ये जो कैल्शियम होता है। अब किसी को कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होता है, या कैल्शियम बढ़ जाए तो फिर क्या होता है। देखें, अगर कैल्शियम का लेवल आपका ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी में स्टोन बन सकती है, यानी कि किडनी में पत्थरियां भी हो सकती हैं। इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि आपकी जो सांस है वो इरेगुलर बढ़ सकती है, लो हो सकती है, यानी कि किसी की हार्ट बीट तेज हो जाती है, कभी लो हो जाती है। इसका मतलब है इसके बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है ना वो है ज्यादा। अब अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपको हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, आपको सही तरह से चलना नहीं आता, यानी कि जब आप चलते हैं तो आपको कभी कहाँ दर्द हो जाता है, कभी कहाँ, यानी कि जोड़ों या हड्डियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये चीजें हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की बहुत कमी है। और अक्सर लोग कहते हैं नाखूनों में जो व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है, इसका मतलब यही होता है कि कैल्शियम की कमी। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए ना इंसान को तो हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। बहुत कैल्शियम हमारी बॉडी का एक अहम किरदार रखती है ताकि हमारी बॉडी सही तरह से काम कर रखे, प्रॉपर काम करे। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। देखें, उसके बाद आपको जो है ना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तब आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। लाइफ स्टाइल कैसे, यानी कि पहले सबसे पहले होता है कि आप एक्सरसाइज करें और डाइट पर फोकस करें, क्योंकि कोई भी बीमारी फैलती है वो आपकी ना डाइट की वजह से होती है। यानी कि अगर डाइट सही रखेंगे तो बिल्कुल आप ठीक रहेंगे। अब देखें, अगर आपका सोडियम का लेवल ज्यादा आता है या कम आता है तो फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये होता है कि आप डेली 5 से 7 लीटर पानी कोशिश करें पिए, नहीं तो 4 या 5 4 लीटर यानी कि लाजमी पिए, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना रहे, उसे हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें। इसलिए ताकि सोडियम का लेवल बरकरार रहे, ठीक रहे। तो अगर पानी सही तरह से पियेंगे, ठीक पियेंगे, ज्यादा पियेंगे तो जिसकी वजह से आपको ना हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, ना किडनी इश्यूज हो सकते हैं। और पानी की कमी का हो जाना भी हमारी एसिडिटी यानी कि तेजाबियत बढ़ाता है हमारी बॉडी में, इसलिए पानी ज्यादा पिए। उसके बाद ये होता है कि किसी को कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था उसके लिए हड्डियां दुखती हैं, तो आपको फिर क्या करना चाहिए। डेयरी फूड्स, डेयरी यानी कि जो खुश्क मेवाजात होती हैं वो खाएं, और लीफी वेजिटेबल्स खाएं जिसमें भरपूर कैल्शियम पाया जाता है। तो उसके बाद आ जाता है कि आपको चाहिए कि ना आप टोमेटोज खाएं, पोटैटोज खाएं, ऑरेंज खाएं, बनाना खाएं। इनमें बहुत ताकत होती है ताकि फिर आपके मसल ठीक तरह से काम करें, आपकी नर्व सही तरह से काम करें, आपका ब्लड सही तरह से बने, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो। तो इन सब चीजों से अगर देखा जाए तो आपको ये अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, डाइट पर फोकस करना पड़ेगा, तब आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और आपका टेस्ट भी नॉर्मल रहेगा और आपको हार्ट भी कोई इश्यूज नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।